गोस्वामी तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। एक ब्राह्मण देवता आते थे कथा में, गोस्वामी जी जब कथा करते थे, और कथा के बाद वो ब्राह्मण देवता गोस्वामी जी को पकड़ लेते, वो बोलते मेरी बेटी बहुत योग्य है, आप उससे ब्याह कर लो। गोस्वामी जी हाथ जोड़ते बोले हमको ये प्रपंच में नहीं पड़ना है। एक बार गोस्वामी जी ने देखा कि यार ये हर जगह आ जाते हैं, तो फिर गोस्वामी जी ने कह दिया सुनो, अगर महादेव प्रकट होकर के कह देंगे तो तुम्हारी बेटी से हम ब्याह कर लेंगे। उस ब्राह्मण ने महादेव को मनाना प्रारंभ किया, जल चढ़ावे, महादेव की आराधना करे, बिल्वपत्र चढ़ावे, बोले आप गोस्वामी जी को आज्ञा कर दो। और एक दिन महादेव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के गोस्वामी जी को आज्ञा कर दी, बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण देवता आते हैं अपनी बेटी का संबंध लेके, बोले हाँ उनकी बेटी से ब्याह करो। तो गोस्वामी जी को मन में भाव था कि महादेव अगर आज्ञा कर रहे हैं तो मतलब है कि उन ब्राह्मण की बेटी मेरे जीवन में आएगी तो वह बेटी के आने से मेरी भक्ति और बढ़ेगी, महादेव की आज्ञा। लेकिन महादेव जानते हैं गोस्वामी जी को जब तक थोड़ी सी ठोकर नहीं लगेगी तब तक राम जी नहीं मिलेंगे, और वो ठोकर ब्याह के बाद ही लगवानी है। महादेव ने आज्ञा की थी, फिर तो जो व्यक्ति जीवन में आ रहा है वो अनुकूल होना चाहिए। गोस्वामी जी की पत्नी प्रतिकूल नहीं थी, लेकिन लीला सब जानते हैं। ब्याह करने के बाद क्योंकि महादेव की आज्ञा से हुआ था, तो गोस्वामी जी इतना प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कितने वर्षों तक तो मायके ही नहीं जाने, तुम यहीं रहो, हमको दिखती रहा करो, बस तुम्हारा तुम बस सन्मुख रहो, उसी से कल्याण। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि उनके चित्त में कोई सांसारिक व्यवहार था, नहीं, महादेव की आज्ञा से ये मेरे जीवन में आई हैं, इसलिए बस उनके लिए वो प्रसाद है, वो नित्य देखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन पत्नी परेशान हुई और रात्रि में घर चली गई, कैसे कैसे योजनाएं बना करके जैसे तैसे पहुंचे। कहते हैं शव को नाव बना लिया, सांप को रस्सी बना ली, कांटे कंकड़ कुछ का भान नहीं रहा, बस अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते मायके उसके पहुंचे, अपनी ससुराल पहुंचे, जाकर के गेट खटखटाने लगे। पत्नी ने द्वार खोला और जब स्थिति देखी, कांटे लगे हैं अंग पर, एक शव के स्पर्श की दुर्गंध आ रही है, और सब स्थिति, वर्षा हो रही है, कीचड़ लगी है, सब स्थिति देख करके बोले आपने इतना श्रम मेरे लिए किया,